आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर 100% रिलायबल, यानी कि कौन से मोड के हमारे जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं वो 100% रिलायबल रहते हैं, उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि कॉन्ट्रासेप्शन टर्म क्या होती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो हमारी टर्म होती है ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए डिनोट की जाती है अगर हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, यानी कि ऐसे मेथड्स जो हमारी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो मेथड हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए। अब मुझे बात करनी है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जो हमारा 100% रिलायबल होता है। देखिए हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं, हमारे पास कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं और कुछ हमारे पास फिजियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक सर्जिकल मेथड होते हैं। ये किसके मेथड हैं? ये बेसिकली हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है। एक बार लिस्ट कर लेते हैं। नेचुरल मेथड होता है, फिर हमारे पास बैरियर मेथड होता है, फिर हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिर एक हमारे पास होता है सर्जिकल बैरियर या फिर सर्जिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। बात करूं अगर मैं नेचुरल मेथड के बारे में, देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो कपल है वो अवॉइड करता है कोइटस को। कोइटस क्या होता है? ये हमारे वो फिजिकल मेटिंग होती है हमारे मेल काउंटर पार्ट और फीमेल काउंटर पार्ट के बीच में, ठीक है, जिसके दौरान हमारा जो मेल पार्ट है वो अपने गैमेट्स को रिलीज कर देता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, हमारे जो कपल हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मिड डेज होते हैं यानी कि 10 to 17 डेज होते हैं, उस टाइम पे अवॉइड करते हैं किसको? कोइटस को, क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, उसका जो मिड डे होते हैं यानी कि 10 से लेकर 17 दिन तक जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल रहती हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा जो कपल है वो अवॉइड करता है। तो ये हमारा एक नेचुरल मेथड है। बात करूं बैरियर मेथड के बारे में, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो कपल हैं वो यूज करते हैं ऐसे बैरियर्स को, ये फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स। ये क्या करते हैं? बेसिकली ये होते हैं हमारे लेटेक्स के बने हुए, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये हमारी मीटिंग नहीं करवाने देते, यानी कि मीटिंग किसकी? हमारे स्पर्म की और ओवम की, ठीक है। तो होता क्या है, स्पर्म और ओवम जब आपस में आएंगे ही नहीं आसपास, तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगी, जिससे प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। बात कर लेता हूँ फिजियोलॉजिकल मेथड के बारे में। देखिए फिजियोलॉजिकल मेथड क्या है, बेसिकली फॉर एग्जांपल जो हमारी ओरल पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, फीमेल बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली, उसके अंदर जाके उनकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उनको इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हैं, जिससे जो फीमेल बॉडी है वो कैपेबल नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो ओरल पिल्स होती हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। अब बात करता हूं हम लास्ट मेथड के बारे में जो कि हमारा सर्जिकल मेथड। देखिए सर्जिकल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम जो मेल्स और जो फीमेल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर से कुछ ऐसे पार्ट्स को काट देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो गैमीट्स हैं दोनों के ही, मेल और फीमेल के जो रिस्पेक्टिव गैमीट्स हैं वो आपस में आसपास आ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनका भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, एक दूसरे के आसपास नहीं आ पाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे हमारी क्या है, वही फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब देख लेते हैं, देखिए नेचुरल मेथड क्या है। नेचुरल मेथड में हम जो कोइटस है वो अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमारे 10 to 17 डेज को कैलकुलेट करके करना वो काफी ज्यादा एक हेक्टिक बात होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारा नेचुरल मेथड्स हैं ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होता है। देखिए बैरियर मेथड के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉन्डम्स के बारे में बताया था, बेसिकली क्या होते हैं, लेटेक्स के होते हैं। तो होता क्या है, कई बार ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिले जो कॉन्डम है उसका फेलियर हो जाता है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो हमारे कपल को झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। बात करता हूँ फिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में, सेम वही ओरल पिल्स जो है हॉर्मोन्स के लिए होती हैं। तो ओरल पिल्स जो होती हैं उनको लेने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हमारी सहेली ओरल पिल है वो क्या है, वंस इन अ वीक होती है। तो ये क्या है, इनके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, अगर इनको ढंग से ना लिया जाए तो क्या है, ये भी कभी कभार हमारी, अगर मैं रेटिंग दूं तो हमारी जो फिजियोलॉजिक ये पिल्स होती हैं 9 out of 10 देती हैं, लेकिन हमें बात करनी है 100% रिलायबल की। देखिए जो सर्जिकल मेथड्स होता है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे जो गैमीट्स हैं वो रिलीज होते ही नहीं है, गैमीट्स बनते हैं लेकिन वो रिलीज नहीं होते हैं रिस्पेक्टिव प्लेस पे, यानी कि उनकी मीटिंग होगी ही नहीं, ये गारंटी होती है। क्यों? देखिए जो सर्जिकल मेथड है दो तरीके से होते हैं, एक हमें देखने को मिलती है ट्यूबेक्टोमी, ये होती है फीमेल्स के अंदर, और एक होती है वेसेक्टोमी, ये होती है मेल्स के अंदर। अब देखिए वेसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, वास डिफेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो दोनों ही जो ट्यूब्स हैं हमारी, वास डिफेंस और फेलोपियन ट्यूब, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम अपने अपने गैमेट्स को ले जाने का काम होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब ये गैमेट्स को लाने के लिए ही कैपेबल नहीं है तो किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगी आगे जाके, इसलिए हमारी जो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी है ये एक 100% रिलायबल मेथड है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सर्जिकल मेथड हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।